अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुलसुम्स लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप के सब होंगे ठीक ठाक। यहाँ से आती हुई ये धूप हमेशा से मुझे अच्छी लगती है, जो कि मैं अक्सर आपके साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करती रहती हूँ। जी, तो थंबनेल आपने देखा होगा और थंबनेल का मकसद भी यही था कि हमने वो सारी तैयारियां जो कि हम रमज़ान से पहले पहले अपने करके फ्रिज कर लेते हैं, चीज़ों को सेव कर लेते हैं, वहाँ तक तो हम सब पहुँच चुके हैं। मतलब हमने जो है चाट मसाले, चटनियाँ, रोल, समोसे, जो कि हमारे जो है रमज़ान में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है और हमारी रिवायात का एक हिस्सा भी बन चुका होता है। रमज़ान की अफ्तार जो होती है, इनके बगैर हमें अधूरी महसूस होती है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम में से काफ़ी लोग वो सारी तैयारियां अब तक कर चुके होंगे। आगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, वो है जी हमारे जो गोल है रमज़ान में, हमने कौन कौन से गोल्स अचीव करने हैं, उसके ऊपर भी हमें तवज्जो होनी चाहिए। रमज़ान की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम तो 6 माह पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देते थे। ऐसी तैयारी करनी है जिसको कि आप समझें कि 30 दिन तक आपने भी इसी तैयारी के साथ चलना है। ये नहीं है कि शुरू के अशरे में जो है ना आपने अभी से जो सोच लिया मैंने ये करना है वो करना है, और कर के आप ये सोच के ही 2 दिन 3 दिन के बाद ना अपनी उस रूटीन को जो है ना डिस्टर्ब करना शुरू कर लें कि अब आपसे तो वो काम हो ही नहीं रहा जो जो गोल लेके आपने सोचा था कि मैं कर लूँगी। ये नहीं है कि आप इतने सारे गोल सेट कर लें, शुरू के 10 दिन तक आपने अगर ये सब कर लें तो फिर आप थकना शुरू कर देते हैं और फिर आपको इस तरह लगता है ये आम दिनों की तरह आप दिन गुजारना शुरू करते हैं और फिर वही 5 वक्त की नमाज और थोड़ा सा कुरान पढ़ा और किचन में चले गए और फिर अपने वही सारे काम हम करने लग गए जिसके लिए कि हमने इतना टाइम सेव किया था, अपना जल्दी करके रखा था, चीज़ों को हमने संभाल के रखा था ताकि हमारे पास वो वक्त मिल सके जो कि हम रमज़ान में किचन में कम से कम गुजार के तो अपनी इबादत के लिए ज़्यादा गुजारेंगे। बात यही आती है कि आपने ना अपने लिए एक ऐसी डायरी सेट कर लें और कह दें कि ये इबादत भी करेंगे और इसी तरीके से ना हम आगे और भी चीज़ें वज़ाइफ भी अपने साथ साथ करेंगे। तो इसकी तैयारी रमज़ान के पहले दिन से ही आप ना नहीं कर सकते। ये वो तैयारी होती है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी होती है। 5 दिन पहले, 1 हफ़्ता पहले आप अपने आप को उस प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। कोई भी जर्नी स्टार्ट करता है इंसान, कोई भी काम शुरू करता है, कोई प्लानिंग करता है, या आप समझें कहीं शॉपिंग पे भी आप जाते हैं ना तो आप पहले से प्लान कर रहे होते हैं कि मैंने वहाँ जाना है, उस शॉप पे जाना है, वहाँ से चीज़ें लेनी है। तो ये सारी आपकी एक तैयारी होती है। आप प्री प्रिपेयर्ड होते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। इसी तरह रमज़ान की प्रिपरेशन जो आपने की है अपनी इबादत के लिए कि आप कहते हैं हमने ये करना है, उसमें वो इबादत करनी है, हमने अपने नवाफिल पढ़ने, हमने वज़ाइफ पढ़ने, अपने तहज्जुद की हमने रूटीन बनानी है। तो उसके लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1 हफ़्ता या 10 दिन पहले से ही आप अपने आप को उस रूटीन पे डाल दिया करें। यहाँ साथ साथ मैं कैरेट केक भी बना रही थी, सो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। कुछ बेकिंग भी साथ साथ चलती रहे और कुछ आपके साथ मैं अपनी पसंद की जो भी बातें जो मैं महसूस करती हूँ, जो अपने लिए महसूस करती हूँ, वो भी मैं कहूँ कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो बात यही होती है कि कोई ड्रेस भी बनवाना होता है तो उसके लिए हम लोग लेसेस लेना, उसके साथ डाई कराना, चीज़ों को कलर लेना, उसका दुपट्टा लेना, उसकी मैचिंग लेना, हम उसके लिए कितनी तैयारी कर रहे होते हैं। तो रमज़ान की जो तैयारी है ना, फिर हम उसको जाके जो ड्रेस हमने लिया होता है उसको हम जाके फिर ईद पे पहनते हैं। इसी तरह रमज़ान की तैयारी उसके 10-15 शबान से अगर या 1 हफ़्ता पहले आप स्टार्ट कर लेते हैं और अपने आप को उस रूटीन पे ले आते हैं, अपनी तस्बीहात को सेट कर लेते हैं, तो आपको पता है कि पहला रोज़ा में ही आपको पता चलेगा ही नहीं कि आप जो है ना अपनी एक स्पेशल रूटीन की तरफ चले गए हो। और जो कुछ चीज़ आप स्पेशल करोगे और उसके बहुत एक्सट्रीम पे करोगे तो आपको लगेगा आप बहुत जल्दी थकने लग गए हो। अभी से आप उन सारी चीज़ों को अपने एक रूटीन का हिस्सा बनाने लगेंगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको खुद फील होगा कि आपने ये करना है, आपने ये करना है। अलार्म सेट करें अपनी सारी चीज़ों के लिए। हम हाउसवाइफ के बहुत काम होते हैं रमज़ान में, चाहे हम कितना ही प्रिपेयर करके रख दें, कितना ही ज़्यादा काम करके पहले से रखें, उसके बावजूद भी हमारे बहुत काम होते हैं। हम ये नहीं कह सकते हमारा बहुत सारा टाइम सेव होगा, बल्कि मुझे ये लगता है कि हम जितना टाइम सेव करते हैं उसके लिए डबल ट्रिपल नई चीज़ें हम क्रिएट करना शुरू कर लेते हैं, नई चीज़ें बनानी शुरू कर लेते हैं और एक नई कुकिंग की तरफ हम लोग मूव करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो चीज़ें हमने बनाई थी, जो सेव की थी उस काम के लिए, वो सारा टाइम हमने वहाँ पे डबल ट्रिपल करके दोबारा किचन में लगा दिया।
ठीक है, रमज़ान की तैयारी, इफ्तार की तैयारी बहुत खूबसूरत चीज़ है। हमारी रिवायात का भी एक हिस्सा बन चुकी है। इफ्तार की एक रौनक होती है, लेकिन इसको भी आपने जितना सादा बनाएँगे उतनी आपके लिए आसानी है। शुरू के 2-3 दिन तक तो आप ठीक है, एक बड़ी बेहतरीन और बहुत ही पुरतकल्लुफ़ किस्म का एहतमाम करें कि आपको महसूस हो कि जी जनाब, रूटीन से हट के कुछ दिन शुरू हुए हैं, इफ्तार का एक सिस्टम है, निज़ाम है और बच्चे खुश होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये हमारी इफ्तारी का एक हिस्सा भी बन चुकी हैं सारी चीज़ें। तो इसका मतलब नहीं है कि आप सहरियाँ ही बनाते रहें, आप इफ्तारियाँ ही बनाते रहें। सिर्फ़ अपने लिए ना आपके लिए फिर कुछ काम भी ना बचे, कुछ टाइम ना बचे। तो कीमती वक़्त जो आपने अपने लिए बचाने के लिए इन चीज़ों को सेव किया था ना, इसमें अब आपको फिर सुस्ती होनी शुरू हो जाती है। खुद से पढ़ें, आप बेहतरीन से बेहतरीन अमाल करने की कोशिश करेंगे, इसको हम मिस नहीं कर सकते। इसमें जो है ना आपको पता है कि बहुत सारी रहमतें अल्लाह पाक की तरफ से हम सब की तरफ नाज़िल होती हैं, जिनको हमें समेटना है। इस पर ये भी पढ़ें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये महीना कैसा गुज़ारते थे? आप किस तरह इसकी तैयारी करते थे इस महीने के लिए? तो हमें यहाँ पे ये भी होता है कि हमारे यहाँ रमज़ान की इफ्तारी का एहतमाम ही इतना ज़्यादा कर लिया जाता है। आप उसको थोड़ा-सा सिंपल करने की कोशिश किया करें। अपनी फैमिली की डिमांडिंग ना बनाएँ। फैमिली को पता होना चाहिए कि बस आपने सिंपल अ, एक आध चीज़ आप ऐसी पुरतकल्लुफ़ बनाएँ, बाकी चीज़ें आप ईज़ी होके अपने फैमिली के साथ करें ताकि उनको भी आदत पड़े और आहिस्ता-आहिस्ता सब लोग अपनी इबादत की रूटीन की तरफ मूव करना शुरू कर लें। अफ्तारी को अफ्तारी तो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ-साथ हमने जो चीज़ें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें देखें, ग़ीबत से बचना है। बड़े अफ़सोस की चीज़ें होती हैं, हमें ग़ीबत का अंदाज़ा नहीं होता, हम किसी की ग़ीबत कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं। हमें इस चीज़ से हर हाल में बचना होगा। उसके साथ-साथ जो है ना हमें लड़ाइयों से बचना होगा और टेम्पर लूज़ हो जाता है, लोगों को गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि पूरा दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं होता, उनका रोज़ा होता है, तो जो फ़ायदा उस इबादत का और उस खामोशी का होना था, वो सारा का सारा जो है ट्रांसफ़र हो जाता है उनके गुस्से में। चाहे बेटियाँ हों, बहुएँ हों, सास हों, मतलब सारा माहौल कुछ अजीब-ओ-गरीब सा होने लग जाता है। इसको जितना आप बचाने की कोशिश करेंगे, आपके पूरे घर का माहौल आपके हाथ में होता है। दूसरी बात ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक को हमारी भूख और प्यास की ज़रूरत नहीं है। उसको इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम भूखे प्यासे रह जाएँ। बल्कि ये चीज़ जो है ना हमें तकवा की तरफ लेके जाती है। हमारी ट्रेनिंग होती है इस चीज़ के लिए। तो ये सारे देखिए यहाँ कितना ज़बरदस्त मेरा केक बना था। तो ये मैं आपको ट्विस्ट करके बता रही थी। ये कैरट केक था, बहुत अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा-सा गुड़ भी डलता है और साथ-साथ जो है अंदर आपने देखा होगा मैं क्या-क्या चीज़ें इसमें ऐड कर रही थी। तो रमज़ान के बारे में बात कर रही थी कि रमज़ान मुसलमानों के लिए ना एक खुशी का महीना है। कुरान पाक में इरशाद होता है सूरह बकरा में कि, "ए लोगों, जो ईमान लाए हो, रमज़ान के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, जैसे कि पिछली कौमों पर भी फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ।" अब ये सब ये है कि इसके ऊपर काम करना होगा, कम खाएँ, कम सोएँ, कम बोलें, ये सब तकवा के अमाल में से में। इन बातों का आप ख़्याल रखेंगे तो एक खूबसूरत और खुशी वाला महीना आप बहुत अच्छे तरीके से गुज़ार सकेंगे। मुझे लगता है कि हम लोग ना बहुत सारी चीज़ों से दूर हो जाते हैं, हमारी मसरूफ़ियात बढ़ जाती हैं, हमारे काम बढ़ जाते हैं और हम जो है ना मतलब इस दिन को फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमारे अशरे जो है ना उसी तरह गुज़रना शुरू हो जाते हैं जैसे आम रूटीन के काम हमारे गुज़रते हैं। क्योंकि हम ख़वातीन काम कर के इतना ज़्यादा किचन में बिज़ी हो जाती हैं। आप लोग नई-नई ट्राइयाँ ना किया करें प्लीज़ रमज़ान में, ये तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ। हम लोग रमज़ान में जो नई ट्राइयाँ करने लग जाते हैं ना कुकिंग से रिलेटेड, वो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना उसमें ज़ाया करना शुरू कर देते हैं। देखिए शरबत तो सभी का बनता है, खजूर सबके पास होती है और इसके अलावा अगर आप शुरू के 3-4 रोज़ों में ज़रा एहतमाम करते हैं, तो उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता अपने घर वालों को सादा इफ्तार की तरफ लाने की कोशिश करें। उससे क्या होगा आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव होगा, आप भी बहुत अच्छा हेल्दी फ़ील करेंगे, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा और ये सारी चीज़ें मिल के ना आपको रमज़ान की एक बहुत बड़ी खुशी दे सकती हैं। मैं तो रमज़ान इसी तरह गुज़ारती हूँ, मेरी बड़ी खुशी ख़्वाहिश होती है सहरी में मुझे नवाफ़िल मिलें, तहज्जुद का टाइम मेरा अच्छा निकले। उसके साथ-साथ जो है इफ्तार से मैं कहती हूँ मुझे 1 घंटा पहले किचन से बाहर आ जाना चाहिए। अगर इफ्तार के बिल्कुल अज़ान तक भी मैं किचन में खड़ी हूँ, मुझे लगता है मेरा वो बड़ा ख़ास टाइम है। और आपको अगर बताऊँ अगर आपका वो टाइम भी वहाँ लगता है, तो दुरूद शरीफ बिल्कुल भी अपनी ज़बान से ना हटाया करें। कोई ना कोई दुआ जो वज़ाइफ जो आपको आसानी होती है, जिसको आप हर वक़्त अपने ज़बान पे जारी रखते हैं, तो उसको लेके साथ-साथ अपना काम किया करें। शॉपिंग पे भी जा रहे हैं आप, गाड़ी में कहीं जा रहे हैं आप, घर में कामों में लगे हैं, अपनी ज़बान को जो है ना वज़ाइफ से खाली ना किया करें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम
वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं, जिनको हम इस्तेमाल करें तो जिसका हमें लाखों करोड़ों दुगना हमें से सवाब मिलेगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं आपके साथ इसी तरह की आगे भी वीडियो शेयर करती रहूँगी। फ़ी अमानिल्लाह। रमज़ान